जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने जिन टूरिस्ट की हत्या की उनमें हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे। वह 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे। उनकी 7 दिन पहले ही मंसूरी में डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। इसके बाद वह पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गए थे। दादा हवा सिंह ने बताया कि पहले विनय हिमांशी हनीमून मनाने के लिए यूरोप जा रहे थे, मगर ऐन मौके पर वीजा नहीं लगा, जिस वजह से वह जम्मू कश्मीर चले गए। दादा हवा सिंह रूंधे गले से कहते हैं, काश उनका यूरोप का वीजा लग जाता तो पोता विनय आज हमारे बीच होता। लेफ्टिनेंट विनय से जुड़ी एक और दुखद बात यह है कि 8 दिन बाद 1 मई को उनका बर्थडे भी है। शादी के बाद पहले बर्थडे को लेकर परिवार ने ग्रैंड पार्टी प्लान की थी। इसके बाद 3 मई को उन्हें पत्नी के साथ कोची ड्यूटी पर लौटना था। बता दें कि उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल सुरक्षित हैं। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिमांशी कह रही हैं, मैं अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी, एक आदमी आया और कहा कि ये मुसलमान नहीं है, फिर गोली मार दी। विनय के पिता, बहन और ससुर रात को ही कश्मीर रवाना हो गए हैं। बुधवार सुबह विनय का पोस्टमार्टम हुआ। उनकी पार्थिव देह बाय एयर दिल्ली पहुंचेगी। शाम को उनके करनाल के भुसली गांव में अंतिम संस्कार होगा। वहीं स्पीकर हरविंद कल्याण विनय के घर पहुंचे, या उन्होंने दादा हवा सिंह की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वीडियो कॉल पर बात कराई। इस दौरान करनाल के सेक्टर 7 स्थित उनके आवास पर परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि कौन कहता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता। जो ये सवाल करते हैं वो पहलगाम को देखें। यह आतंकियों ने पहले नाम और धर्म पूछा, फिर मासूम पर्यटकों को गोलियों से भून दिया। इस घटना के बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान अब एक बदनुमा दाग की तरह नजर आने लगा है, क्योंकि जिस टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो लश्कर-ए तैयब का ही हिस्सा है, जो पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है। 26 लोगों के इस हमले में मारे जाने की खबर है। काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हमले से पहले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो आंखों को नम कर रहे हैं। कैसे कुछ समय पहले हंसते खेलते लोग इस आतंकी हमले में मिटा दिए गए। अब समय आ गया है जब आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प पूरी दुनिया को एक साथ लेना होगा। मारे गए लोगों के परिवार को ईश्वर ये दुख सहने की शक्ति दे। N1 लाइव की खास खबर। अभी 3 दिन पहले ही शादी हुई है। बहुत ही पॉम्प एंड शो से शादी करी है। 10 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहे। हमारी एक ही दीवार है। बहुत ही प्यारा बेटा, इतना प्यारा, मेरे बच्चों के साथ ही पड़ा हुआ है। हम लोग, मेरे बच्चे 5th क्लास में थे जब हम आए थे यहाँ पे। कबीर स्कूल से पढ़ा है बच्चा, इंजीनियरिंग करी है, फिर बहुत मेहनत करके एग्जाम्स दिए उसने, नेवी के टेस्ट क्लियर करे, गवर्नमेंट जॉब में है, डिफेंस क्लास 1 ऑफिसर है। था हनीमून के लिए प्लान कर रहे थे स्विट्जरलैंड जाने की, बट मिली नहीं छुट्टी को, तो दे प्लान की दिल गो टू कश्मीर एंड इट ऑल हैपेंड। नजर लग गई किसी। कल रात को पता चला है, तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ कुछ आने लगा, तो हम बाहर आए तो था ये सब कुछ। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ घर वाले क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। और हम, हमारे तो एक ही दीवार है, बचपन से इकट्ठी रह रहे हैं। ट्विंस हैं, सृष्टि और विनय दोनों ट्विंस हैं। उसके पापा एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है। हाँ हाँ, वर्किंग है, तो जा रहे हैं मिलने के लिए। गए हुए हैं, सृष्टि गई हुई है, सिस्टर गई हुई है, और उसके पापा भी गए हुए हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने शौक से शादी करी है, इतने शौक से कि लाइक वी वर टेलिंग एवरीबॉडी कि ऐसी शादी नहीं देखी है। 10 दिन से यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, कल टेंट उतरे हैं। मतलब हम वीडियोस देख रहे हैं, कह रहे हैं लड़की कह रही है कि मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। And those people are saying, "Go and tell Modi. We are leaving you so that you can go and tell Modi."